Welcome to Dev Excellency classes. If you really want to make learning easy, then do subscribe and press bell icon. In this video, I am going to explain some important topics of macroeconomics. That is real GDP, nominal GDP, how to convert nominal GDP into real GDP, GDP deflator and its significance and so on. First of all, what is GDP? Simply, it is the market value of all final goods and services produced by all producing units located in the domestic territory of a country during a period of 1 year. वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं, कहाँ पर? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में. सिंपली दैट इज जीडीपी. ओके, बट being gross, it includes depreciation. Being at MP, it includes the net indirect taxes. And being domestic, it includes the value of output produced within domestic territory by all production units. इस बात का आपको ध्यान रखना है. Now, first one, GDP at current market price. When final goods and services included in GDP are valued at current market price, current market price means price prevailing in the year for which GDP is measured, then it is called nominal prices. ये means GDP at current prices or nominal prices. Okay, next one, GDP at constant price. When final goods and services included in GDP are valued at constant prices, constant prices means price of the base year, then it is said GDP at constant price और real GDP. Okay, फिर से देखिए, GDP is measured at constant price, fixed price. How to calculate it? Real GDP is equal to output into price of the base year. Output into price of the base year. Okay, now nominal GDP, output into price of the current year. Clear? देखिए, इस स्लाइड को देखिए. नॉमिनल जीडीपी सिंपली प्राइस इंटू क्यू. इन रियल जीडीपी सेम पी इंटू क्यू. बट डिफरेंस क्या है? नॉमिनल जीडीपी दैट प्राइस ऑफ करंट ईयर, रियल जीडीपी प्राइस ऑफ कांस्टेंट means constant prices in the sense price of base year. Okay, अब इन दोनों में अगर हम ये देखें तो सेम फॉर्मूला है, बट अगर हम जीडीपी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो नॉमिनल में हम प्राइस को इंक्रीज कर दें या क्यू को इंक्रीज कर दें, जीडीपी बढ़ जाएगा. लेकिन सेम एज इट इज़, इसमें क्या हम रियल जीडीपी में ऐसा कर सकते हैं? नो, क्योंकि हमने इसमें प्राइस जो है वो कांस्टेंट प्राइस लिया है, यानी प्राइस ऑफ द बेस ईयर लिया है, एंड क्वांटिटी करंट ईयर है. ओके, अब इसमें एक बात हो गई, अगर इस कंडीशन में जीडीपी बढ़ता दिख रहा है हमें, तो क्या जीडीपी सच में बढ़ा है? नहीं, ये एक इल्यूज़न है. सिंपली ये एक मिसलीडिंग है, क्योंकि क्वांटिटी तो इंक्रीज ही नहीं हुई. इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को शो कर रहा है. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं. ओके, अब एक इस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं. सिंपली देखिए, हमने इस एग्जाम्पल में एज्यूम किया है कि एक कंट्री में 3 ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज ए, बी एंड सी. ओके, प्राइस ऑफ ए इज 10 P0. P0 मीन्स प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड P1 इज प्राइस ऑफ करेंट ईयर. प्राइस इसकी 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है. बेस ईयर में इसकी प्राइस थी 10, करेंट ईयर में इसकी प्राइस हो गई 20. देन बी का प्रोडक्शन को अगर आप देखिए तो
प्रोडक्शन हुआ है 20 यूनिट्स का, प्राइस 20 एंड करेंट ईयर प्राइस 40, ओके। देन सी का प्रोडक्शन देखिए 30 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है, प्राइस बेस ईयर की थी 5 और करेंट ईयर की है 10। अब अगर हमारे पास सिंपली ये इतना डाटा गिवन है तो क्या हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को निकाल सकते हैं? वेरी सिंपल। प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी, अगर हमने इसको लिया मीन्स 10 इंटू 10 100, 20 इंटू 20 400, 30 इंटू 5 150। क्लियर? अब ये क्या निकल के आया? अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो दिस इज़ रियल जीडीपी, ओके। क्योंकि हमने इसमें क्या किया, प्राइस ली है बेस ईयर की। नॉमिनल जीडीपी, हमने इसमें प्राइस ली है करेंट ईयर की, दैट इज़ 20 40 एंड 10। इसमें Q इंटू P 1 200 800 300 मीन्स 1300 नॉमिनल जीडीपी आया, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट कि हाउ टू कन्वर्ट रियल जीडीपी, इसमें देखिए रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम करा है कि नॉमिनल जीडीपी किसी भी कंट्री की 200 है और प्राइस इंडेक्स 400 है, तो रियल जीडीपी 50 आ गई, ओके। अभी हम आपको इस टॉपिक को नहीं बता रहे हैं, जीडीपी डिफ्लेटर अभी 2 मिनट बाद आपको इसे बताएंगे। नाउ एक एग्जांपल और हम आपको दे रहे हैं, देखिए इस एग्जांपल में हमने 2019 ईयर लिया है, 2020 ईयर लिया है और एज्यूम करा है कि सिर्फ एक कमोडिटी दैट इज एक्स इज प्रोड्यूसिंग। 2019 में इसका प्रोडक्शन था 20 यूनिट्स एंड 2020 में इसका प्रोडक्शन था 30 यूनिट्स। क्लियर? नाउ प्राइस 2019 में इसकी थी 5 एंड 2020 में इसकी प्राइस थी 10। यहाँ पर प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ और प्राइस भी इंक्रीज हुई, यानी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन भी दिख रही है। अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं बेस में 2019 में तो ये है 100, बट 2020 में अगर हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये है 300। 100 to 300 ये इंक्रीजमेंट शो हो रहा है, बट सिंपली दिस इज मिसलीडिंग। अब व्हाट इज रियल जीडीपी? अगर हम प्राइस बेस ईयर का लें और प्रोडक्शन करेंट ईयर का लें मीन्स 30 इंटू 5 देन इट इज 150। दिस इज रियल जीडीपी, ओनली 100 to 150। क्लियर? देन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसीलिए हम लोग हमेशा रियल जीडीपी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब ये दोनों मेथड्स आपको पता चल गए। इसके अलावा आपने ये भी देख लिया कि व्हाट इज़ रियल जीडीपी, देन व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट इट। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर सिंपली इट इज़ द अनदर मेथड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस। ये आपको सामने स्लाइड पे शो हो रहा है। एंड जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज लेवल of price of all goods and services that make up GDP. GDP deflator की फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अब देखिए जीडीपी डिफ्लेटर एंड प्राइस इंडेक्स, अगर हम कहें कि बोथ आर द सेम, दोनों प्राइस के वेरिएशंस को मेजर करता है, तो अब इस वक्त देखिए रियल जीडीपी हमने इसमें कैलकुलेट करा था ये एज्यूम करके कि नॉमिनल जीडीपी 200 है एंड रियल प्राइस इंडेक्स 400 है, देन रियल जीडीपी 50 आ गया था, ओके।
नाउ जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। हमने यहाँ से ये वैल्यूज़ को पुट किया, मीन्स नॉमिनल जीडीपी 200 एंड रियल जीडीपी ये ऑलरेडी 50 आ गया था, देन 50। अब देखिए जीडीपी डिफ्लेटर कितना आया, 400। यहाँ पे प्राइस इंडेक्स क्या था, 400। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक दैट क्या ये जो जीडीपी है सारे पॉइंट्स को कंसीडर कर रहा है, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी। सिग्निफिकेंस, नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय 2 फैक्टर्स। अभी हमने आपको बताया P इंटू क्यू, change in the physical output and change in the price. If current market prices rise fast, nominal GDP will also rise fast, even though physical output remain the same. This means that nominal GDP can increase without increase in physical output, but real GDP can rise only when there is rise in physical output during the year. ये point clear हुआ। Now real GDP eliminates the effect of change, whereas nominal GDP does not. Therefore, real GDP truly reflects the growth of the country. देखिए हमने आपको क्या बताया, real GDP truly reflects the growth of the country. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि is GDP a correct index of welfare, then the correct answer is no, because there are some limitations. What are that limitations? First of all, a mere rise in GDP may not lead to rise in the economic welfare if its distribution results in the concentration of income in the hands of very few individual or firms. सबसे बड़ी बात है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, इसका एक रिजल्ट ये भी हो सकता है कि रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअर। दूसरा एक पॉइंट है दैट ये जो प्रोडक्शन हो रहा है किस चीज़ का हो रहा है, हमको ये वेरीफाई करना है, आइदर लग्जीरियस गुड्स और द वेलफेयर गुड्स। हो सकता है कि रिच पीपल के गुड्स ज़्यादा बन रहे हों तो ये वेलफेयर नहीं हुआ। वेलफेयर कब होगा, जब हम पुअर पीपल का करेंगे। देन most important point, there are some non-monetary transactions. Non-monetary transactions means बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही है, या और भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि हमारी कंट्री में हो रहे हैं बट उनकी कोई वैल्यू काउंट नहीं हो रही, तो ये भी मिसलीड कर रहा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपकी इस बुक में होगा एक्सटर्नलिटीज़। What this externalities word means? Simply this refers to the benefit or harms which a firm or an individual causes to other, but for which they are not paid or penalized. Externalities simply इसका bad impact भी पड़ सकता है, इसका good impact भी होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर environment को नुकसान हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंडस्ट्री causes water pollution and so on, then तो ये नुकसान हो रहा है, तो ये तो हम लोगों के लिए एक हार्मफुल हो गया। बट अगर कोई ऐसा है दैट इज़ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने पब्लिक पार्क्स, गार्डन, इस तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन कराया है, देन इट इज़ पॉजिटिव पॉइंट, इट अफेक्ट्स द population of that particular area, it is helpful to health and so on. Okay, now अब आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।